क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो जेन्युइनली मेरे दिमाग को अंदर तक हिला गया। सीरीज़ का नाम है फ्रॉम। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीज़न 4 के एपिसोड 5 को। तो चलते हैं वीडियो में। तो याद है ना, पिछले एपिसोड में तबिता, ईथन, डोना, एलिस, पैटी और रोज़र सब सेटलमेंट के पास वाले लेक पे गए थे। ईथन को जिम का घोस्ट मिला था और उसने कहा था कि लेक ऑफ टीयर्स ढूंढो। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहाँ से। ये सब लोग लेक की तरफ देख रहे हैं। तो लेक में कुछ ऊपर की तरफ तैरता हुआ इन लोगों को दिख रहा है, जो एक रस्सी से बंधा हुआ है और वो ऊपर की तरफ आ रहा है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये 3 लाशें हैं, लेकिन नहीं, वो 3 लाशें नहीं हैं। वो 3 बहुत ही गंदी दिखने वाली डॉल्स हैं, जो बिल्कुल ह्यूमन साइज़ की हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो इंसान, मरे हुए इंसान हैं, बट नहीं, वो डॉल्स हैं। डोना का कहना है कि ये डॉल्स स्केरक्रो की तरह काम करती हैं। मतलब जो भी खतरनाक चीज़ उस लेक के अंदर छुपी है, ये डॉल्स उसे बाहर आने से रोक रही थी। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये डॉल्स प्रोटेक्शन के लिए थी, तो कोई था जो ये प्रोटेक्शन चाहता था, कोई था जो ये टाउन जानता था और उसने ये डॉल्स लेक में डाली थी। लेकिन अब जो होगा वो और भी बुरा होगा। एलिस इन डॉल्स को वापस लेक में ढकेलता है, उन्हें दूर करता है और सब लोग रात को एक कैबिन में रुकने का डिसाइड करते हैं। रात होती है, सब लोग कैबिन में हैं। तबिता अपनी पुरानी मेमोरीज़ के बारे में बात कर रही है। वो बोल रही है कि उस टाउन में कोई चीज़ है जो लोगों के दर्द से फील करती है। यानी जितना ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, उतना ज़्यादा उसकी पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। फिर वो एक और बात बताती है कि अगर कोई यहाँ मर जाता है तो उसकी सोल भी ट्रैप्ड हो जाती है। सब लोग उसकी बातें सुनकर वैसे ही उनको नींद नहीं आ रही होती है। और फिर वो मोमेंट आता है जब कैबिन की वॉल को तोड़कर एक डॉल अंदर घुस आती है और वो रोज़र को मार डालती है। दूसरी डॉल पैटी का चेहरा सीधा आग में झोंक देती है। एलिस इस एपिसोड का असली हीरो है। वो पैटी को बचाता है और तबिता अपनी पास्ट मेमोरीज़ की वजह से उसे पता होता है कि वो डॉल को कैसे मार सकते हैं, तो वो एक डॉल को खुद ख़त्म कर देती है। बाकी डॉल वापस चली जाती हैं और जाते जाते एक डॉल के हाथ में आग लग जाती है और वो जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जेड ने पिछले एपिसोड में मशरूम खाए थे। वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी पास्ट मेमोरीज़ अनलॉक हो जाएंगी और इस एपिसोड में फाइनली वो ट्रिप शुरू हो जाती है। बॉयड उसके साथ है। दोनों एक सेफ वर्ड डिसाइड करते हैं, कैप्रिकॉर्न। अगर जेड अपनी थिंकिंग में, डीप थिंकिंग में ज़्यादा चला जाए और चीज़ें ख़राब होने लगे, तो बॉयड उसे वापस ला सकता है, कैप्रिकॉर्न बोलकर। ठीक है, पहले जेड को दिखते हैं स्पाइडर्स। उसे हर जगह स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स दिखते हैं और फिर वो एक 12 साल के बच्चे के पास पहुंच जाता है, जो जंगल में वायलिन बजा रहा है। और जेड पहचान लेता है ये वो खुद है। 12 साल की उम्र में ये वो दिन था जब उसकी दादी मर रही थी। दादी ने कहा था बजाते रहना, तो वो बजाता रहा। वो तब तक बजाता रहा जब तक उसकी दादी का दिल रुक नहीं गया। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में कि एक इंसान पेड़ से ठुका हुआ है और तब आता है वो इंसान जो एक पेड़ से जाकर ठुका हुआ है। आपने पहले के एपिसोड में देखा होगा कि एक इंसान पेड़ से ठुका हुआ है और वो जेड से कहता है अनकोई, यानी रिमेंबर। जेड एक स्कूल में से ब्लड पीता है, स्पाइडर भरे हुए ब्लड से, और बच्चा कहता है अब तुम वो देखोगे जो तुम कभी देखना नहीं चाहते थे। और फिर जेड नीचे जाता है टनल्स में, वहाँ जहाँ क्रिएचर्स रहते हैं। और फिर जेड नीचे जाता है टनल्स में, वहाँ जहाँ क्रिएचर्स रहते हैं। वहाँ उसे मिलते हैं कई लोग, डैड वायलिन बजाते हुए। और जेड रियलाइज़ करता है ये सब लोग वो खुद है। पास्ट लाइफ्स, पास्ट वर्जन ऑफ जेड। हर जन्म में सेम पैटर्न, वायलिन, फ्रेंच लैंग्वेज, और हर जन्म में वो क्रिएचर्स की वजह से नहीं मरे, टाउन्स पीपल ने उन्हें मार दिया। क्योंकि जब भी जेड के किसी वर्जन के पास जवाब आने लगे, जब भी वो बच्चों को बचाने के करीब पहुंचा, लोगों ने उसे ब्लेम किया, हेट किया और मार दिया। ये एक वार्निंग है जेड को कि इस बार भी यही होगा। और अगर लोगों को पता चला कि वो ही वो इंसान
इंसान है जिसे चिल्ड्रंस कॉल कर रहे हैं तो ये लोग ही उसकी जान लेंगे। जेड वापस आता है रियलिटी में। वो पोस्ट ऑफिस में ही था, वो कभी बाहर नहीं गया। ये सब कुछ एक इमेजिनेशन थी, उसकी थिंकिंग थी। लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उसने फील किया, वो रियल था। और अब जेड कॉन्फिडेंट है। वो बॉयड के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ हमें क्या करना है, मैं जानता हूँ हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। हेनरी, विक्टर का बाप, ड्रंक है, बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में विक्टर ने उसे वो ड्राइंग दिखाई थी जिसमें मैन इन येलो मिरांडा को खा रहा था। ये वही मिरांडा है जो हेनरी की वाइफ थी। हेनरी को पता चला कैसे उसकी बीवी की मौत हुई थी। इसी के कारण उसे पता चला उसकी बीवी की मौत का सच। वो कॉलोनी हाउस में तमाशा करता है, सब लोग देख रहे हैं। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता कैसे, क्योंकि विक्टर ने खुद पूरी ज़िंदगी दर्द में बिताई है, अकेले। उसे कोई सिखाने वाला नहीं था कि किसी को सपोर्ट कैसे करते हैं। और फिर कैनी आता है और हेनरी को संभालता है। कैनी ने अपनी माँ को खोया है, अपने बाप को खोया है। वो इंसान जो अभी भी किसी के लिए खड़ा है, जिसने सबसे ज़्यादा खोया है, वो हेनरी के लिए वहाँ है। फातिमा अभी भी अपने गोलेम बना रही है, मड और मिट्टी से। उसे यकीन है कि ये गोलेम टाउन के लोगों का प्रोटेक्टर बनेगा। कैनी उसके पास जाता है और माफ़ी मांगता है कि उसने उसका साथ नहीं दिया। ये एक छोटा सा सीन है लेकिन बहुत ही जेन्युइन है। और सोफिया, वो जूली और रैंडल को आर्ग्यू करते सुनती है स्टोरी वॉकिंग के बारे में। रैंडल जूली से बहुत बुरा बोल रहा है, वो डरा हुआ है, लेकिन जूली रुकने वाली नहीं है। वो स्टोरी वॉकिंग को आखिरी तक फॉलो करेगी, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों, ये था फ्रॉम सीज़न 4 एपिसोड 5 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सीज़न 4 के बाकी के एपिसोड आपको टाइम पर मिल पाएँ। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, जेड का प्लान क्या होगा, और आपको इस सीज़न का इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा।